यूके में लंदन में एक थिएटर में दिसंबर 10 तारीख को 1960s में एक मूवी लगी। मूवी का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। क्या नाम था? बच्चों तुमने सुना लॉरेंस ऑफ अरेबिया? कोई बात नहीं, जाने दो। ये मूवी पूरी रेगिस्तान में फिल्माई गई है। पूरी मूवी डेजर्ट में। डेजर्ट कैसे होता है बच्चों बोलो? वो तो तुमने पढ़ा ना बुक में। व्हाट इज डेजर्ट? बोलो बच्चों। ठंडा रहेगा ना उधर, तो अच्छा पानी पानी हरियाली रहेगा, वही डेजर्ट है ना। चलो थोड़ा तो बुद्धि है, थोड़े सीखे हुए हैं। एकदम गर्मी, भयंकर गर्मी। कैमल्स, क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं ना। तो अब उस फिल्म को पूरा डेजर्ट में लिया है। मूवी रिलीज हुई दिसंबर 10 तारीख को, पीक विंटर में, जहां आइस फॉल होता है यूके में। क्या होता है? आइस फॉल, स्नोफॉल, जिसको वो लोग कहते हैं स्नोफॉल। बर्फ गिरता है। अब पूरे थिएटर के बाहर बर्फ गिर रहा है। दिसंबर 10 तारीख की समय है, बर्फ गिर रहा है। तो वेदर कैसे होगा बच्चों? यहाँ आइस गिरा कभी? नैनीताल में गिरता है? गिरता है तो तुम लोग जाते हो वहां, घूमने जाते हो ना, कितना ठंडा होता है। तो यूके में तो कितना आइस गिरता है। मैं दिसंबर में वहां प्रोग्राम किया हूं, चतुर्मास किया हूं। 1.5 फुट तक स्नो फॉलिंग होता है, पैर रखो तो ऐसे धंसता है। तो ऐसी स्नो फॉलिंग होने के ठंड में एक पिक्चर लगा है। पिक्चर का नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अब ये पिक्चर अंदर जो देख रहे हैं, इस ठंड से कांपने चाहिए ना। इतना ठंडे आइस पड़ रहा है तो कांपना चाहिए कि नहीं बच्चों बोलो? लेकिन आपको बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक 2025 तक का। लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी के टाइम में लोगों ने इंटरवल में जितना बार आके कूल ड्रिंक पिया, इतना आज तक यूनिवर्सिटी में कोई कूल ड्रिंक नहीं पिया। इतनी गर्मी लगी उनको। अब ये ध्यान देने जैसा है बेटों, मेरे बच्चों, कि बाहर भी ठंडी है। कितनी ठंडी बच्चों? स्नो फॉलिंग। और थिएटर भी एसी। क्या यूके के थिएटर अपने गांव की थिएटर की तक रहे होंगे? कितनी ठंड होगी? थिएटर में भी एसी, बार में भी बर्फ। लेकिन ये लोग यूं गरम गरम होके इतना कूल ड्रिंक, अभी गर्मी ज्यादा लगेगी तभी तो कूल ड्रिंक पीवोगे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कूल ड्रिंक सेल उस समय में क्यों हुआ? होना चाहिए समर में ना। सबसे ज्यादा कूल ड्रिंक कब बिकता, आइस कब बिकता अपने हल्द्वानी में? समर में। अब इतने विंटर में थिएटर में भी एसी है, बाहर भी स्नो फॉलिंग हो रहा है, और मेरे बच्चों इतना कूल ड्रिंक बिक रहा है। तो इसका कारण क्या है बताओ? बाहर कोई भी वेदर हो, बाहर कोई भी कंडीशन हो, थिएटर में जब रेगिस्तान को आप देख रहे हो, गर्मी दिख रही है स्क्रीन में, तो रियल में वो गर्मी नहीं, वो तो मूवी में है ना। लेकिन मन उस गर्मी को महसूस करता है। तो रियल में क्या वेदर है, लाइफ में क्या कंडीशन, वो मायना नहीं रखता। मन क्या महसूस करता है वही मायना रखता है। ये ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। क्या कंडीशन है बाहर? देखो इतना बाहर ठंडा है तो भी थिएटर के रेगिस्तान की मूवी देख के मन गरम गरम महसूस कर रहा है। तो अब रियलिटी काम कर रही है कि मन का एक्सेप्टेंसी काम कर रहा है? मन का एक्सेप्टेंसी। तो दुनिया में सुख हो या दुख हो मेरे बच्चों, घर में सुख हो या दुख, वो मायना नहीं रखता। आपका मन क्या महसूस करता है ये मायना रखता है मेरे बच्चों। अगर आपके मन में खुशी होगी तो बाहर कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं ना। मन में दुख होगा तो बाहर में कितना भी सुख हो किसी काम का नहीं है। इस टेक्निक को लेके लाइफ को हम कंट्रोल करना चाहिए कि बाहर के आपके वातावरण को, बाहर के जो भी पोजीशन को, बाहर के आपके जीवन के सभी अवस्थाओं को छोड़ के मन को कंट्रोल करोगे। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगा।
जय जय गुरुदेव। क्या मुट्ठी में होगा समझ रहे हो बच्चियों? बेटा समझ रही है? मुझे सुन तू। अब मेरे बच्चों देखो एक बात बताता हूं। कई लोग सब छोटे हो लेकिन इसमें कोई टाइटैनिक मूवी देखे क्या? कोई ना कोई तू भी देख लिया हो तो बहुत पुराना टाइटैनिक 2 नहीं बोल रहा हूं, ओल्ड टाइटैनिक मूवी देखा बेटा? देखा ना? तुम यही देखोगे, अच्छा काम तो क्या करोगे? यही देखने के लिए सब तैयार हुए हो। किस किस ने टाइटैनिक मूवी देखी? देखा ना? अब उसमें आप देखते हो कि टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है, देखा ना आप लोगों ने? तो टाइटैनिक शिप का जो ऑपरेशन सिस्टम है वो 100% हमारे बॉडी और माइंड के ऑपरेशन सिस्टम से पूरी तरह से बिल्कुल अलाइन होता है। वो कैसे आप समझो। तो आज से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा बच्चों। स्कूल के सिलेबस से कुछ नहीं होगा। नौकरी करने के, पैसे कमाने का ज्ञान दे सकता है स्कूल का सिलेबस। आपका पढ़ाई आपको कहीं नौकर या व्यापारी बना सकता है, लेकिन माइंड बॉडी कंट्रोल का जो सिस्टम का ज्ञान आ गया तो तुम अपने आप को कंट्रोल करके मन चाहे चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। वो ताकत आप में आ जाएगा। जय जय गुरुदेव। और किसी को पता नहीं, ये सब ऐसे ही बैठे हैं संसार में भटक रहे हैं और तुमको भी भटकाएंगे ये तुम्हारे माँ बाप। वो तो खुद ही भटक रहे हैं, उनको पता नहीं कि शरीर कैसे काम करता है। अब देखो टाइटैनिक में आपने देखा होगा, जो नहीं देखे उनको भी समझाता हूं कि एक शिप होता है तो कैप्टन ऊपर होता है। कहां होता है? ऊपर, अपस्टेयर्स में, ऊपर के कैबिन में, ऊपर के कैबिन में। वहां से खड़ा होके जिन्होंने टाइटैनिक देखा उनको पता है कि स्नो माउंटेन सामने आ रहे हैं। आपने देखा ना, स्नो माउंटेन सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ उधर बादल छुपे हुए हैं जिससे वो दिखता नहीं है। और इसने स्ट्रेट जाने के लिए बोला, और शिप के नीचे जो भी लोग हैं जो जिसको स्टीमिंग चला रहे हैं उनको ऊपर क्या है वो बिल्कुल मालूम नहीं है। वो तो कैप्टन जो बोले वो काम करते हैं। देखा ना आपने? कैप्टन बोले राइट, तो अंदर जो चला रहे हैं स्टीमर वो क्या करते हैं? स्टीयरिंग को राइट में घुमाते हैं और स्टीम करते हैं। सब नाव चलाएं जैसे अंदर चप्पू चला रहे हैं, आप लोगों ने देखा ना? और वो लेफ्ट बोले तो ये लोग क्या करते हैं? चलाने वाले ये हैं जो अंदर हैं। कितने लोगों ने टाइटैनिक देखा बेटा तुम लोगों में? चलाने वाले अंदर नीचे हैं, फायर जल रहा है, आपने देखा ना? वो सब चला रहे हैं। कैप्टन ऊपर कैबिन सबसे ऊपर जो फ्लोर होता है उधर खड़ा है छत पर। वहां से खड़े खड़े वहां कैट विंसलेट प्यार करती है ना, उस जगह पर कोने में बालकनी में, वो सब तुम देख लिए। वो तुम सब होशियार बच्चे हो, अब क्या कहना। हाँ, अब देखो ये टाइटैनिक की उस ऊपर के कोने में खड़े होके कैप्टन कुछ भी बोले हैं, नीचे वाले जो हैं वो पानी के अंदर है। वो डेक यानी पानी बाहर है, डेक अंदर है, वो बिल्कुल अंदर है। उनको खाली ऊपर वायरलेस से कैप्टन का जो आदेश आता है उस आदेश का पालन करना, उनको कुछ पता नहीं है कि ऊपर क्या है, कहाँ जाना है। इसी कारण तो टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उनको सामने स्नो माउंटेन से पता नहीं। कैप्टन को बाहर बादल होने के कारण उधर माउंटेन से ये पता नहीं हुआ, उसने सीधा जाने आदेश दे दिया। ये सीधा गए, टकरा गए और नाव टूट गया और टाइटैनिक डूब गया। यही तो कहानी है। आप लोगों के टाइटैनिक डूबने का कारण भी यही है। आपके अंदर का अवचेतन मन ही अंदर से आपकी जिंदगी का नाव चला रहा है। उसको मालूम नहीं कि ऊपर वाला क्या बोलेगा, उनको कोई लेना देना नहीं। आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा हूं तो वो समझ लेता है कि अच्छा है, अच्छी चीजों को आकर्षित करो। आप बोलो कि मैं बहुत दुखी हूं तो अंदर से वो सोच लेता है कि बहुत दुखी है, दुख को आकर्षित करो। जो आप बोलते हो उसको खींच के लाना, यही अवचेतन मन का काम है। वो अंदर से गाड़ी चलाता है ना, तुम ऊपर से आदेश देते हो। अगर गलत आदेश दिए तो भी उसको फॉलो करेगा अवचेतन मन, क्योंकि गाड़ी वो चला रहा है जिसको कोई पता नहीं कि कैसे चलाना। मालिक जैसे बोल रहा है वैसे चलाना। इसलिए क्या बोल रहे हो ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम जो बोलोगे उसको आकर्षित करोगे जीवन में। जय जय गुरुदेव। आजकल देखो बच्चे स्कूल में
एग्जाम में रिजल्ट में फेल होते ही सुइसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पेपरों में देख रहे हो कि नहीं? क्या ये पढ़ाई के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है? अंबानी कितना पढ़ा होगा, अदानी कितना पढ़ा होगा, उसके नीचे करोड़ों लोग पढ़े हुए नौकरी करते हैं। तुम्हारे माँ बाप कभी बोल दें ना कि ये पढ़ाई तू नहीं की तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना तेरा लाइफ ही इसी में है, ये सब बात तुम कभी मत मानना। मैं आज बोल रहा हूँ, तुमने बोला ना मेरी बात मानोगे? मानोगे? तो तेरी माँ बोले कि ये पढ़ाई के सिवाय तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यही सब कुछ है, तेरा लाइफ ही इसी में है, तो ये मत मानना। पढ़ाई है, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अगर हमसे नहीं हुआ तो जिससे होगा उसको करके हम जरूर सफल होंगे। एक चीज के भरोसे मत रहना। जय गुरुदेव। आज के लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? माँ बाप की बातें हैं कि इसको छोड़ देगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तेरा लाइफ ही इसी में, ध्यान रखना, वरना जिंदगी हम लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बाजार में क्या करेंगे? पड़ोसी रमेश को देखो, सेंटम लेके आया है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बुद्धू हो, हमारी इज्जत बिगड़ रही है, हमारा अपमान हो रहा है। ये सब माँ बाप बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। डोंट वरी अबाउट देयर टॉक्स, नो नीड टू एजुकेट परफेक्टली। हम पढ़ाई में परफेक्ट हो या नहीं, अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे तो जो काम करेंगे उसी में करोड़पति बन जाएंगे। जरूरत नहीं है, अगर तुमको पढ़ाई बराबर नहीं आ रहा है, अपना स्किल चेक करो कि किस में क्रिकेट में बढ़िया है तुम्हारा माइंड, तो सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करो। अगर कोई अभिनेता में मन जोर से आ रहा है कि ऐसे में कर सकता हूं, तो बहुत बड़ा अभिनेता बनने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। आज की दुनिया में हजारों करोड़ कमाने के हजारों तरीके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पढ़ो मत ये बोल रहा हूं, ये ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट के कारण मूड फेल करने की जरूरत नहीं है। हमने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से काम किया, हमारा काम हम सही किया, परिणाम भगवान पर छोड़ो, फेड अप नहीं होना चाहिए।